पूछती थी, जिससे उसकी नींद खुल जाती। वो कैरोलिन से उसके बच्चे मांगती थी और उसे घर से जाने के लिए कहती थी। कभी कभी तो वो आत्मा उसे बेड से खींचती हुई बेसमेंट तक ले जाती थी और उसे बहुत चोट पहुंचाती थी। लेकिन कैरोलिन जब सुबह उठती तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। कैरोलिन समय के साथ और अजीब होती चली गई। वो पेन से जब कुछ लिखने बैठती तो वो उस पेन को अपने ही हाथ में चुभोने लगती। जब वो खाना बना रही होती थी तो चाकू से अपना हाथ ही काट लेती थी। कैरोलिन को ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि उसके ऊपर भयानक दिखने वाली एक औरत बैठी है जो उसका गला दबा रही है। कैरोलिन ने अपने आप को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। दिन ब दिन पेरोन फैमिली की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। जिस रात कैरोलिन ने उस भयानक आत्मा को देखा था, उस रात से ही कैरोलिन अपने ही बच्चों के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। जब भी रॉजर काम से बाहर जाता, वो उन्हें घंटों तक उनके कमरे में कैद करके उन्हें घूरती रहती। वो उसकी बात नहीं सुनते थे तो वो उन पर जोर जोर से चिल्लाती। इतना ही नहीं, अगर वो रॉजर के पास भी जाते तो वो उन्हें पकड़कर बहुत मारती और चोट पहुंचाती। अब पेरोन फैमिली के सभी मेंबर्स को यह यकीन हो गया था कि वो घर हॉन्टेड है। अपनी मां की बिगड़ती हालत देख उसकी पांचों बेटियां बहुत डरी हुई थीं। एक दिन रॉजर ने देखा कि उनकी छोटी बेटी दरवाजे से लगकर रो रही है। जब वो उसके पास गया तो उसे दिखा कि कैरोलिन ने उसे उसके बालों से खींच रखा है और वो उसके बालों को खा रही है। ये देखकर रॉजर के होश उड़ गए और वो तुरंत कैरोलिन को खींचता हुआ वहां से ले गया और उसे एक चेयर से बांध दिया। वो बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन रॉजर ने उसके हाथ नहीं खोले। कुछ देर में वो थक के बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो कैरोलिन थोड़े होश में आई। उसने रॉजर से कहा कि एक आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो उससे उसकी बेटियां चाहती है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उसे